हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सपोर्ट सब्सिडी। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक जो है क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपीएससी ने इस टॉपिक से आप लोगों को कब कब क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो हमें दिखेगा कि 2020 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2011 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और साथ में 2009 के अंदर भी यूपीएससी ने इसी टॉपिक को टच करते हुए क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी ने 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा है, मेनी कंट्रीज सब्सिडाइज सम ऑफ देयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे डायरेक्टली वो बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी की। जब उन्होंने बोला सब्सिडाइज सम ऑफ देयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, इट मींस यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे डायरेक्टली बात की जा रही है एक्सपोर्ट सब्सिडी की। Use a partial equilibrium model under perfect competition to illustrate the following effects of an export subsidy for a large country. Number one is the welfare effect of export subsidy. Number two, which group is winning and which is losing from the subsidy. नंबर सेकंड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज हाउ इज सब्सिडी बेटर देन टैरिफ टू अचीव डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट टैरिफ की क्लास में ऑलरेडी टैरिफ को डिस्कस किया हुआ है और साथ में सब्सिडी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर हमें क्या करने के लिए वो बोल रहा है, यूपीएससी हमें 2011 में क्या पूछा उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि आप लोग सब्सिडी एंड टैरिफ का कंपैरिजन करिए और फिर देखिए कि किस तरीके से सब्सिडी जो है दैट इज बेटर देन टैरिफ। फिर 2009 में in the presence of domestic distortion, subsidies are the first best policies and tariff are the second best। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला कि सब्सिडी एंड टैरिफ का एक कंपैरिजन यूपीएससी ने आप लोगों से पूछा है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए जब हम टैरिफ की बात करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात करते हैं, जब हम कोटा की बात करते हैं, तो ये सब हमारे पास क्या है, दीज आर ट्रेड बैरियर्स। तो आप लोगों को ट्रेड बैरियर वाला जो जितना भी होली सोली जितनी भी क्लासेस बनती है टोटल ट्रेड बैरियर्स पे, बी इट टैरिफ, बी इट इम्पोर्ट कोटा और सब्सिडी, तो आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और इनके लिए जो आप बुक रेफर कर सकते हो, सेल्वेटोर को आप रेफर कर सकते हो। और सेल्वेटोर में भी जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ आती, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाए जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, तो उसके लिए आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। अलग अलग सेपरेट वीडियोस आ रही हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो आप लोग वो देख सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी अपने अपने डाउट्स को रेफर कर सकते हैं। देखिए, तो अभी तक आप लोगों को टैरिफ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग टैरिफ या कोटा की जब भी बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, हम वहां पे बात कर रहे थे इंपोर्ट की, ठीक है, यही बात कर रहे थे। बट अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो यहाँ पे टैरिफ, और सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि टैरिफ और एक्सपोर्ट सब्सिडी में फर्क क्या है। टैरिफ के टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम फॉरेन कंट्री से गुड मंगवा रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो भी हमारी एक्टिविटी है वो किसको इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, किसके ऊपर, दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द इंपोर्ट्स। आपकी कंट्री में कितने इंपोर्ट्स आ रहे हैं वो क्या उसी पे इंपैक्ट करेगी, उसी चीज को ऑल्टर करेगी। बट जब हम एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हम यहाँ पे इंपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से अपनी कंट्री से हम किसी और कंट्री को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का। जब हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने यहाँ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या करे, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एक्सपोर्ट हो। और अल्टीमेटली हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे जो हमारा टारगेट है दैट इज एक्सपोर्ट रादर देन इंपोर्ट। हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स, क्लियर।
ठीक है। तो अब आपको मैं यहाँ बताना क्या चाह रही हूँ, जब भी आप इंपोर्ट की बात करते हो, ठीक है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फॉरेन गुड्स की डिमांड कब करते हैं? जब फॉरेन गुड का प्राइस क्या होगा? कम होगा। जब प्राइस ऑफ द फॉरेन गुड क्या होने वाला है? लेस होने वाला है। इसका मतलब इंपोर्ट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो हमें क्या करना है? हमें वहां पे, अगर आप लोगों को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, इसका मतलब आप एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर आपका कब एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा? यहाँ पे वो कंपेयर करेगा किसको? डोमेस्टिक प्राइस को विद द वर्ल्ड प्राइस। यहाँ पे भी हमारा कंपैरिजन डोमेस्टिक प्राइस एंड वर्ल्ड प्राइस का ही होने वाला है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से कंपेयर होगा। जब हमने इंपोर्ट्स की बात की, आप क्या चाहोगे कि हम लोग इंपोर्ट कब करें? जब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फॉरेन गुड है वो क्या होगा? अगर आपको फॉरेन गुड कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे? आप इंपोर्ट की तरफ जाओगे। इसका मतलब जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड प्राइस आपका क्या होना चाहिए? वर्ल्ड प्राइस शुड बी लेसर देन व्हाट? डोमेस्टिक प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इन दो मार्कर्स की, ठीक है, ये जो ब्लू मार्कर है ये मैं कहां से मंगवा रही हूँ? ये मैं फॉरेन कंट्री से मंगवा रही हूँ। और ये जो ब्लैक मार्कर है ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? इंडिया में। और अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि चाहे ये ब्लू एंड ब्लैक आपको दिख रहे हैं कैप से, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो दोनों मार्कर्स हैं ये ब्लैक है। ठीक है, एक ही कलर के मार्कर हैं। तो एक तो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? एक आपका डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है और एक आपका कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? फॉरेन से आप लोग मंगवा रहे हो। अगर आप फॉरेन से मंगवाओगे, बट फॉरेन से आप कब मंगवाओगे? फॉरेन से आप लोग क्यों कंज्यूम करोगे? बिकॉज फॉरेन के प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगा तो आप क्या कहोगे? हाँ, हमें वो प्रोडक्ट की डिमांड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट होमोजीनियस है, बट आपने डिमांड क्यों की? क्योंकि आपको वो क्या हो रहा है? चीपर रेट में मिल रहा है। तो आपको यही याद रखना है, जब भी फॉरेन गुड का प्राइस क्या होगा? कंपैरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू डोमेस्टिक प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द कमोडिटी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड याद करिए, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे भी हमने क्या बोला? जैसे ही वर्ल्ड प्राइस आपको दिखेगा कि वर्ल्ड प्राइस इज लेसर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक प्राइस, हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द कमोडिटी। बट एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा? हमारा प्रोड्यूसर क्या देखेगा कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे, जब जब किसी ने भी सेल करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट इज व्हाट? एक्सपोर्ट किसके पर्सपेक्टिव से हमने देखना है? एक्सपोर्ट हमने देखना है प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। इंपोर्ट में तो हमने कंज्यूमर पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश की, बट जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर को हमेशा क्या करना है? ही वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जब हमने बोला कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो क्या करेगा? वो उस मार्केट के अंदर सेल करेगा जहां पे उसको क्या मिलेंगे? जहां पे उसको हायर प्राइसेस मिलेंगे। प्राइसेस ग्रेटर होंगे तभी वो क्या करेगा? तभी वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सेल करेगा। जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन मार्केट। हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं तो हमें प्राइसेस किसके देखने हैं? हमें वर्ल्ड मार्केट पे प्राइसेस देखने हैं। इसका मतलब जब वर्ल्ड मार्केट पे प्राइसेस ज्यादा होंगे तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर ज्यादा विलिंग होगा किसको? एक्सपोर्ट करने को। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी आपके वर्ल्ड प्राइसेस क्या होंगे? दैट आर ग्रेटर देन योर डोमेस्टिक प्राइसेस, इट मींस हम किसकी बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट की रादर देन इंपोर्ट। क्लियर? तो आपको इंपोर्ट में पता चल गया। इंपोर्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी आपके वर्ल्ड प्राइस लेस देन होंगे देन दैट ऑफ डोमेस्टिक प्राइस, हम किसकी बात करेंगे? हम हमेशा इंपोर्ट की बात करेंगे। और जब आपका क्या होगा? वर्ल्ड प्राइस ग्रेटर देन डोमेस्टिक प्राइस होगा तो आप किसकी बात करोगे? आप एक्सपोर्ट की बात करोगे। क्लियर? तो अब आपको आई होप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में क्लियर हो गया हो। तो अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है। देखिए, हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? हम लोग दो मार्केट्स की बात कर रहे हैं। स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरेन मार्केट। जब हमने बात की फॉरेन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट की, तो हम यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं?
देखिए, हम लोगों को क्या करना है, जब हम एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर हो सके। कौन सी मार्केट? वर्ल्ड मार्केट कैप्चर हो सके, ठीक है। तो जब हमने बोला कि गवर्नमेंट चाहती है कि वर्ल्ड मार्केट कैप्चर हो सके, तो वर्ल्ड मार्केट कब कैप्चर कर पाओगे आप लोग? जब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कब वर्ल्ड मार्केट कैप्चर कर पाएगा? जब क्या होगा, जब हमारा प्रोडक्ट जो यहाँ से फॉर एग्जांपल इंडिया टू यूएस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया का जो प्रोड्यूसर है वो क्या करे, अल्टीमेटली यूएस की मार्केट को कैप्चर करे। इसका मतलब हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट हो सके, कहाँ पे? इन द यूएस मार्केट। हम यही चाहते हैं इससे। तो जब हमने बोला कि हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट हो सके इन द यूएस मार्केट, इसका मतलब क्या है कि यूएस के जो कंज्यूमर है, ठीक है। अब हम किसकी बात करें? हमने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड यूएस के कंज्यूमर की बात करनी है, ठीक है। यहाँ लिख भी देती हूँ। यूएस का कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट कब डिमांड करेगा? जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस रिलेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू द प्राइस जो यूएस की मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। इसका मतलब यहां से जब प्रोडक्ट यहां पे जाएगा तो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। प्राइस अगर कम हो जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, इंडिया के प्रोडक्ट का इन द यूएस मार्केट, इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के तहत हम लोग चाहते क्या हैं कि जब इंडिया का प्रोडक्ट यूएस की मार्केट पे एंटर करे तो उसका प्राइस कम हो जाए और उसकी वजह से क्या हो जाए? क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाए? राइज हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को क्या करेगी? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देगी। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्यों देगी? ताकि उसकी वजह से हो क्या? प्राइस क्या हो? प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट इन द यूएस मार्केट क्या हो जाए? कम हो जाए उसकी, ताकि अल्टीमेटली हमारे यहाँ का डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड इन द यूएस मार्केट इंक्रीज हो जाए। तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए जब भी हम एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात करेंगे? एक्सपोर्ट सब्सिडी बेसिकली क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव जो किसको दिया जाता है? जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को दिया जाता है बाय द government in order to promote exports in the foreign market, ठीक है। in order to promote exports। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो आप लोगों को अगर आप कोई भी पूछे कि एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? एक्सपोर्ट सब्सिडी इज बेसिकली अ फाइनेंशियल इंसेंटिव जो किसको दिया जा रहा है? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, सो दैट इट गिव्स एनकरेजमेंट टू आवर एक्सपोर्ट्स। क्लियर? तो अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है। इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव जो किसके द्वारा दिया जाता है? प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर, ताकि क्या हो सके? एक्सपोर्ट्स हमारे चीपर हो सके इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पे हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट का प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट क्या हो? कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसी चीज की बात की है। एक्सपोर्ट सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर टू मेक देयर एक्सपोर्ट्स चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर? अब ये किस किस तरीके से एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है? सबसे पहला, दिस इज टिपिकली डन थ्रू डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट की अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर एक पेन प्रोड्यूस करता है, कितने का? 10 रुपए का। जब प्रोड्यूसर 10 रुपए का पेन प्रोड्यूस करता है और ये पेन वो मार्केट के अंदर सेल करता है 15 रुपए का, ठीक है। तो 15 रुपए क्या हो गया? 15 रुपए इज द प्राइस ऑफ द पेन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? गवर्नमेंट देखेगी कि ये डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमारा क्या है? 15 रुपए प्राइस है, लेकिन फॉरेन मार्केट में क्या होगा? फॉरेन मार्केट में वही पेन फॉर एग्जाम्पल कितने का मिल रहा है? 13 रुपए का पेन वहां पे मिल रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पेन की सेल हो कहाँ पे? इन द फॉरेन मार्केट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी आप क्या करिए, आप 12 रुपए का ये पेन दीजिए। किसको? फॉरेन मार्केट के अंदर ये पेन की आप सेल कितनी करिए? 12 रुपए करो।
तो जब आपने 12 रुपए की सेल की इन द फॉरेन मार्केट, इसका मतलब जो 3 रुपए हैं वो कौन पे करेगा? अगर वो गवर्नमेंट पे करेगी तो हम क्या बोलेंगे? दिस 3 रुपी इज द डायरेक्ट पेमेंट, जो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और द एक्सपोर्टर। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आया डायरेक्ट पेमेंट क्या है? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने क्या किया? सब्सिडी प्रोवाइड की टू द प्रोड्यूसर, सो दैट कि जो एक्स्ट्रा प्राइस है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो कौन बेयर कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है इन दिस केस। फिर सेकेंडली इज द टैक्स ब्रेक। कभी कभार गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने कहा एक्सपोर्टर्स को कि आप लोग क्या करोगे? जब आप एक्सपोर्ट करोगे, आप लोग क्या कर रहे हो? आप इनकम अर्न कर रहे हो। जब हमने बोला कि आप लोग इनकम अर्न कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? उस इनकम के ऊपर क्या करोगे? टैक्स पे करोगे। गवर्नमेंट विल चार्ज यू अ टैक्स। तो गवर्नमेंट जब आपको टैक्स चार्ज करेगी, इसका मतलब आप लोगों के पॉकेट से क्या जाएगा? आपकी पॉकेट से कुछ अमाउंट जाएगा, किसको? गवर्नमेंट को। लेकिन जब एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात करेगी तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम आपको क्या देंगे? हम आपको टैक्स ब्रेक देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जितना भी टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट कहेगी आप लोग क्या करिए, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप 50% टैक्स पे करिए। अगर आपका क्या होगा? आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, या जो भी गवर्नमेंट ने टारगेट दिया होगा कि अगर आप दिस मच ऑफ एक्सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे? हम आपको टैक्स ब्रेक दे देंगे, हम आपको टैक्स के अंदर कंसेशंस प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? नंबर थर्ड इज द लो इंटरेस्ट लोन। लो इंटरेस्ट लोन में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? देखिए, जब भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर को क्या करना है? प्रोडक्शन करनी है, इनकम आउटपुट जनरेट करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट वहां पे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रोड्यूसर नीड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या लगेगा? लोन लगेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जा सकता है, वो मनी लेंडर्स के पास जाएगा कि हमें क्या करिए? लोन दीजिए। बट गवर्नमेंट अब क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोगों के यहाँ से क्या हो? एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो। जब गवर्नमेंट ने बोला हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट यहाँ पे लोन को क्या करने वाली है? इंसेंटिवाइज करने वाली है, ताकि प्रोड्यूसर क्या करे? ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास सामान क्रिएट हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहेगी अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 6% है, हम लोग आपको क्या करेंगे? हम स्पेशली एक्सपोर्टर्स को क्या करेंगे? हम 4% पे लोन प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? लो इंटरेस्ट पे लोन दिया। और आपको पता है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, इट मींस आपकी इन्वेस्टमेंट क्या करने वाली है? इन्वेस्टमेंट राइज करेगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा तो हमारी क्या होने वाली है? इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल, इन्वेस्टमेंट राइज होगी। क्लियर? और लास्टली उन्होंने क्या बोला? गवर्नमेंट फंडिंग मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज। अब आपको अपना प्रोडक्ट को क्या करना है? आपने अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन तो कर ली, बट आपका प्रोडक्ट बिकेगा कब? आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट क्यों आती है? क्योंकि जितनी बार हम लोग उस प्रोडक्ट को देखते हैं, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? आपने कैडबरी की, आप बैठे हुए हो घर के अंदर, कैडबरी की एड आ रही है, आपका चॉकलेट खाने का मन नहीं भी था, बट कहीं ना कहीं आप उस एड को देख के क्या करोगे? चॉकलेट लेने जाओगे। क्यों आप लोग गए वहां चॉकलेट को लेने? क्योंकि आपने वहां देखा और आपका मन किया। तो यहाँ पे टीवी एजेंसी ने क्या किया? जो भी एड एजेंसी है उसने बेसिकली क्या किया? आपको एड दिखाया, मार्केटिंग की उसकी। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है? गवर्नमेंट भी मार्केटिंग के लिए पैसा देगी, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए पैसा देगी, ताकि वर्ल्ड में आपका प्रोडक्ट क्या हो? हर जगह दिख रहा है, जब ज्यादा दिखेगा तो ज्यादा बिकेगा भी। क्लियर? तो दिस इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो आई होप आप लोगों को पता हो। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक्सपोर्ट सब्सिडी है क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे? एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है? बेसिकली इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो कौन देता है? जो गवर्नमेंट देता है। किसको? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को या एक्सपोर्टर को, ताकि क्या हो? उनके एक्सपोर्ट चीपर हो। कहां पे? इन द वर्ल्ड मार्केट, इन द इंटरनेशनल मार्केट। और ये किस किस तरीके से किया जाता है? थ्रू डायरेक्ट पेमेंट, टैक्स ब्रेक्स, लो इंटरेस्ट लोन और गवर्नमेंट फंडेड मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज। क्लियर? नंबर सेकंड डेफिनेशन क्या है वो भी आप लोग रीड कर लीजिए। कोई भी आप डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं। Export subsidies are direct payment or the granting of tax relief and subsidized loans to the nation exporter or potential exporters
and or low interest loan to foreign buyers to stimulate the nation's exports. As such, export subsidy can be regarded as a form of dumping. तो डंपिंग का भी मैंने आप लोगों को बताया है, एक शॉर्ट वीडियो है 7-8 मिनट की, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप यहाँ तक एक्सपोर्ट सब्सिडी आप लोगों से कोई पूछे तो क्लियर हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम डायग्राम पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे अब जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे हम क्या बोल रहे हैं, हम स्पोर्ट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। यूरोप जैसे इंडिया के अंदर एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस। मिनिमम स्पोर्ट प्राइस क्यों दिया जाता है? फार्मर को दिया जाता है ताकि क्या हो, उसकी इनकम कहीं ना कहीं क्या हो, सिक्योर रहे। लाइकवाइज यूरोपियन यूनियन ने भी क्या किया, स्पोर्ट प्राइसेस प्रोवाइड किए। जब उन्होंने स्पोर्ट प्राइसेस प्रोवाइड किए, किसको किए? फार्मर्स को। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, जब फार्मर्स को प्रोवाइड किए तो फार्मर्स को सिक्योरिटी मिल गई। तो उन्होंने क्या किया, जब ज्यादा प्राइसेस मिला, ज्यादा इनकम मिली, जब उनकी इनकम बढ़ी इन दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन के अंदर एग्रीकल्चरल सरप्लस देखने को मिला। तो वहां पे जब हमने बोला कि इन द यूरोपियन यूनियन एमएसपी की वजह से, सॉरी हाई स्पोर्ट प्राइसेस की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सरप्लस देखने को मिले, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सरप्लस के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो ये मार्केट क्या बनी, ये मार्केट बनी फॉरेन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट में फ्लरिश करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस एग्रीकल्चर सरप्लस के ऊपर क्या देना स्टार्ट की, सब्सिडी देना स्टार्ट की। और जब सब्सिडी दी तो सब्सिडी कहां से क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट था, यूरोपियन यूनियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, वो कहां पे सेल होना स्टार्ट हो गया, इन द यूएस एंड अदर कंट्रीज। तो अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट मार्केट थी इन कंट्रीज के अंदर, उसने क्या किया, यहाँ से यूरोपियन यूनियन से तो यहाँ पे प्रोडक्ट गया, बट यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स बैठे थे, जो कॉम्पिटिटर्स बैठे थे, वो क्या हो गए, वो मार्केट से एलिमिनेट हो गए। तो प्लीज रीड दिस पॉइंट। European Union provide very high spot price to maintain its farmers' income under its common agricultural policy. These high farm subsidies led to huge agricultural surpluses and subsidized exports, which take export markets away from the US and other countries. क्लियर फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टैक्स ब्रेक्स की बात करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पे ही लिखवाया कि हम कहीं ना कहीं किसकी बात करते हैं, हम टैक्स ब्रेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे। यूएस के पास क्या थी, यूएस की एक पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी का क्या नाम था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इनकम और फॉरेन सेल्स कॉर्पोरेशन प्रोविजंस ऑफ द यूएस टैक्स कोड। ये 1971 से यूएस में ये पॉलिसी चल रही थी, जिसके अंदर क्या था कि अगर कोई कंपनी यूएस की, फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है कि कहीं बाहर जाकर, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक ऑफिस सेटअप किया इंडिया के अंदर। अगर वो इंडिया के अंदर, इंडिया क्या है, फॉरेन कंट्री है, आउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है फॉर यूएस। तो अगर इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, यूएस में माइक्रोसॉफ्ट को क्या मिलेगा, टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा और टैक्स ब्रेक मिलेगा। और ये पॉलिसी भी क्या थी, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पे क्या किया, डब्ल्यूटीओ ने बोला कि इस तरीके से जो आपके टैक्स लॉज हैं ये बेटर नहीं है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। तो हमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको हटाया और 2004 के अंदर यूएस ने इस स्कीम को टोटली बंद कर दिया, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने वहां पे क्या किया, इंटरवेंशन की। तो ये तो हमारी थी एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो अब हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करें, तो आप लोगों को अगर डेफिनेशन याद होगी, तो डेफिनेशन में हम एक्सपोर्ट सब्सिडी में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव जो किसके द्वारा दिया जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, किसको, टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर, ताकि हमारे यहाँ से डोमेस्टिकली एक्सपोर्ट्स क्या हो, प्रमोट हो। तो यहाँ पे जब हमने बोला कि एक्सपोर्ट सब्सिडी की वजह से क्या होने वाला है, उसका एम क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट क्या हो, प्रमोट हो, बढ़े। तो फर्स्ट जो प्रॉज आएगा वो भी यही आएगा, ड्यू टू एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स टेक्स प्लेस। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स।
नंबर सेकंड, सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो देखिए, जब हमने बोला डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसको क्या करना है, उसको मोटो क्या है, उसका मोटो है टू अर्न प्रॉफिट। हमने बोला कि कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होती है उसको क्या करना है, उसको अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ही अर्न करना है। बट काफी इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या करती है, जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, वो ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर कॉम्पीट नहीं कर पाती, ठीक है। तो उनके लिए ग्लोबली कॉम्पीट करना क्या होता है, समवट डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि ग्लोबली समवट डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वहीं पे जब एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है इन इंडस्ट्रीज को जो कॉम्पीट नहीं कर पा रही ग्लोबली, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनका हाथ पकड़ रही है, ताकि क्या हो, ये वर्ल्ड में एक प्लेयर की तरह एक्ट कर पाए। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे बात भी इसी की कर रहे हैं कि इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। और लास्टली, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो। जब इंडस्ट्रीज बोल रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उनको क्या करें, कंज्यूम करेंगे उनके प्रोडक्ट को। जब हमने बोला जैसे ही कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट तो है, अब हमने ज्यादा लोग कहाँ से लाने हैं, जब हम वर्ल्ड मार्केट्स को टारगेट करेंगे। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी में हम बात ही किसकी करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन की। तो हम टारगेट किसको करेंगे, वर्ल्ड मार्केट को। तो हमारी कंट्री के लिए क्या हो रहा है कि वर्ल्ड मार्केट जो है वो आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट्स हमारे प्रोडक्ट के, हमारे कंट्री के लिए क्या होंगी, खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। तो सबसे पहला प्रॉज में आपको क्या याद रखना है, प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स, नंबर 2 सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। अब हमने प्रॉस तो देख लिए एक्सपोर्ट सब्सिडीज की, बट अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी। देखिए, सबसे पहला हम लोगों ने सबसे पहला कौन क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रेड। तो देखिए, जब हमने बोला कि हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्ट सब्सिडी दी, इसका मतलब क्या है, जो आपका डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो क्या करने वाला है, वो कैप्चर करने वाला है किसको, वर्ल्ड मार्केट को, उसका प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट पे सेल होगा। सेल क्यों हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है किसको, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, जिसकी वजह से जब उसका प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में आ रहा है, उसका प्राइस क्या है, कंपैरेटिवली बहुत कम है। लेकिन इसकी वजह से, जब हमने बोला प्राइस बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, वो मार्केट से कहीं ना कहीं बाहर जाना स्टार्ट होंगे। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स क्या हैं, मार्केट से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्यों बाहर जा रहे हैं, बिकॉज इस कम प्राइस के साथ वो लोग कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, यही रीजन है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसने मार्केट कैप्चर क्यों की, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे रही है उसकी वजह से जितना भी कैप्चर किया जा रहा है मार्केट, वो क्यों क्या है, आर्टिफिशियल कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो आर्टिफिशियल कैप्चर हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, करना चाहिए था ट्रेड इस प्लेयर को, क्योंकि एफिशिएंटली ये प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा था, ये प्लेयर एफिशिएंटली सेल कर रहा है, बट आर्टिफिशियली किसने कैप्चर किया, इसने। तो ये क्या हुआ, इसको हम कहेंगे इट लीड्स टू डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रेड। नंबर सेकंड, कॉस्ट टू टैक्स पेयर। हमने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे हैं, बट टेक्निकली ये एक्सपोर्ट सब्सिडी कहाँ से आ रही है, ये एक्सपोर्ट सब्सिडी गवर्नमेंट जो भी दे रही है, ये किसका पैसा है, ये किसका पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। तो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है एज एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं ये कॉस्ट है टू टैक्स पेयर। नंबर थर्ड इज द इनएफिशिएंसी। देखिए, जब भी हम बात करेंगे एक्सपोर्ट सब्सिडी की, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनको हेल्प कर रही है ताकि वो मार्केट को कैप्चर करें। बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो काफी जो हमारी एफिशिएंट इंडस्ट्रीज हैं, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज हैं, वो तो ऑलरेडी ग्लोबली कॉम्पीट कर रही हैं, ठीक है। जैसे हल्दीराम्स का प्रोडक्ट देखेंगे तो वो तो ग्लोबली कॉम्पीट कर रहा है। बट इसकी वजह से क्या हुआ, काफी सारे ऐसे सेक्टर्स को भी, ऐसी इंडस्ट्रीज को भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला जो इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक इनएफिशिएंसी जैसी सिचुएशन मार्केट के अंदर एराइज होगी। इसके अलावा एक और पॉइंट है, दैट इज द ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज।
जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, आपने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, आपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया, इसका मतलब आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, किसके लिए? फॉर द फॉरेन मार्केट। बट व्हाट अबाउट द डोमेस्टिक मार्केट? ठीक है, आपने फॉरेन मार्केट की तो जरूरतें पूरी कर दी, बट जब डोमेस्टिक मार्केट का केस आया तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसका शॉर्टेज आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें और हम बोल रहे हैं कि फॉरेन मार्केट के लिए प्रोडक्ट जा रहे हैं, कम प्राइसेस में जा रहे हैं, बट यहाँ पे अपनी मार्केट के लिए क्या है? अपनी मार्केट के लिए क्या होगा? रिसोर्सेज की, प्रोडक्ट की अल्टीमेटली क्या होने वाली है? शॉर्ट होने वाली है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज। और एक और चीज, जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन में हमारा गुड क्या चाह रहा है? फॉरेन में जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं मेजरली क्या होता है? दे आर सुपीरियर गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? डोमेस्टिक मार्केट की, तो वहां पे जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, दैट इज नॉट सो सुपीरियर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसका कहीं ना कहीं वेलफेयर लॉस भी तो हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो अगर अब आपको कहीं प्रोज एंड कॉन्स लिखना हो एक्सपोर्ट सब्सिडी के, तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने बोला डीएक्स एंड एक्सएक्स क्या है? ये हमारी डोमेस्टिक डिमांड एंड डोमेस्टिक सप्लाई कंडीशंस है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, ये जो फिगर है हमारी, ये स्मॉल कंट्री केस है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है दैट इज अ प्राइस टेकर। यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब हम अगर लार्ज कंट्री केस करेंगे, जब हम एक क्वेश्चन लेंगे, तो क्वेश्चन में 2020 में जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, वहां पे उन्होंने लार्ज कंट्री केस पे बात की है, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि स्मॉल कंट्री केस कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा जो कंट्री है इनटू कंसीडरेशन वो क्या है? वो प्राइस टेकर है, वहां पे टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप लार्ज कंट्री केस करोगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होता है। क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है? डीएक्स एंड एसएक्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस इन दिस स्मॉल कंट्री। और यहाँ पे दिस इज ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट कर रही है। और इस इक्विलिब्रियम प्राइस में इस इक्विलिब्रियम लेवल पे जो प्राइस है दैट इज $3। फॉर एग्जांपल हम डॉलर पे बात करें तो $3 इज द प्राइस। अब जब मैंने आपको बोला कि एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट कब करेगा कोई भी कंट्री? जब क्या होने वाला है? जब वर्ल्ड प्राइस क्या होगा? दैट इज ग्रेटर देन योर डोमेस्टिक प्राइस। जैसे ही हमने बोला कि वर्ल्ड प्राइस क्या है, दिस इज ग्रेटर देन योर डोमेस्टिक प्राइस, इसका मतलब क्या है कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यू आर रेडी टू एक्सपोर्ट, यही मतलब है। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पे ये वाला प्राइस है, दिस इज $3.5। फ्री ट्रेड लेवल पे अभी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं है। इस समय जो वर्ल्ड प्राइस है दैट इज $3.5। इसका मतलब 3.5 इज ग्रेटर देन योर 3। हम लोग क्या है? हम लोग वी आर रेडी फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं दिस इज $3.5, दिस इज द वर्ल्ड फ्री ट्रेड प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दिस इज योर वर्ल्ड फ्री ट्रेड प्राइस। क्लियर? ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस समय जब $3.5 प्राइस है, इस समय कितने प्रोडक्शन की जा रही है डोमेस्टिकली, और कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिस एस एक्स क्या है? आपकी सप्लाई कर्व है, ठीक है। और ये क्या है? ये डिमांड कर्व है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एस एक्स कर्व में, इसका मतलब हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी है? 35 यूनिट कितनी क्या है? प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 35 यूनिट हमारी क्या है? प्रोडक्शन है।
डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आउट ऑफ दिस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी हमारी डिमांड कर्व में आ रहा है, आउट ऑफ दिस 20 यूनिट्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। इसका मतलब जो रेस्ट 15 यूनिट्स है वो क्या होने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे जब आपका फ्री ट्रेड प्राइस 3.5 रुपीज था, सॉरी डॉलर था, तो एट दैट टाइम जो डोमेस्टिक कंजप्शन है दैट इज 20 यूनिट्स, और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इज 15 यूनिट्स। क्लियर? तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करनी है। किसको सब्सिडी प्रोवाइड करनी है? टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल सब्सिडी इज इक्वल टू $0.5। जब भी सब्सिडी प्रोवाइड होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था थोड़ी देर पहले, कि जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो रिसोर्सेज किसके लिए एलोकेट हो रहे हैं, रिसोर्सेज आर एलोकेटिंग फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिसोर्सेज उस साइड जा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर रिसोर्सेज वहां जाएंगे तो डोमेस्टिकली जो हमारी प्रोडक्शन है उसके लिए रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं, क्योंकि जो हमने बाहर गुड्स भेजने हैं हमने उसके लिए तो प्रोडक्शन कर ली, बट हमारी कंजप्शन का क्या होने वाला है, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए क्या होगा, गुड्स की स्कार्सिटी हो जाएगी, रिलेटिवली जितने पहले गुड्स हमारे पास थे उससे ज्यादा कम हो जाएंगे। जब गुड्स की स्कार्सिटी होती है तो क्या होता है, प्राइस राइज होता है। तो यहाँ पे भी जब हमने बोला कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी, तो हम एज्यूम करेंगे प्राइस राइज होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस कितना राइज हुआ, $4, बट ये प्राइस राइज किसके लिए है, दिस प्राइस राइज इज मेंट फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर। हम क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे हैं तो फॉरेनर्स के लिए प्राइस नहीं बढ़ रहा, प्राइस किसके लिए बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए। क्लियर? तो नाउ $4 हमारा क्या है, $4 इज द डोमेस्टिक प्राइस। पहले डोमेस्टिक प्राइस था $3, लेकिन हम लोगों ने बोला जैसे ही हम ग्लोबली ट्रेड करने लगे उसके बाद क्या होगा, वी आर अ स्मॉल कंट्री, तो हम क्या है, वी आर प्राइस टेकर। हमने बोला वी आर अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब क्या हुआ कि हमारी कंट्री पे भी $3 का प्राइस हो गया, और जैसे ही सब्सिडी दी तो स्कार्सिटी की वजह से फिर से क्या हो गया, प्राइस चेंज होके $4 हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? अब यहाँ पे देखिए, हमारी जैसे ही सब्सिडी मिलेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन वाला सरप्लस वाला केस याद करिए, जब उनको हाई स्पोर्ट प्राइसेस दिए गए थे तो वहां पे भी क्या हुआ था, वहां पे भी प्रोडक्शन बढ़ी थी, तो हमारी कंट्री के अंदर भी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब प्रोडक्शन कितनी होगी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन नाउ इंक्रीजेस फ्रॉम 35 टू 40 यूनिट्स। प्रोडक्शन तो बढ़ी बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी, बट अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पे क्या है, कंजप्शन फॉल करगी। कंजप्शन क्यों फॉल की, बिकॉज प्राइस बढ़ेगा, जब डोमेस्टिक प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो अब हमारी प्रोडक्शन बढ़ के होगी 35 टू 40, बट कंजप्शन फॉल्स टू, डोमेस्टिक कंजप्शन फॉल्स टू 10 यूनिट। और अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखिए 40 माइनस 10 दैट इज 30। अब हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, 30। तो आपको ये देखने को मिला कि जब भी एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, आपके यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेंगे, कंजप्शन कम होगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? इस फिगर में कोई भी प्रॉब्लम? अब हम यहाँ पे क्या किया, डायग्राम वैसे ही रखनी है, यहाँ पे हमने सिर्फ मार्किंग्स दे दी, ए डैश, डी, जी डैश, एच डैश, एन डैश, बी डैश, सी डैश, जी डैश, एम डैश। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको टैरिफ वाली क्लास याद होगी तो टैरिफ वाली क्लास में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि कंज्यूमर कितना लॉस कर रहा है, सफर कर रहा है, प्रोड्यूसर को कितना गेन हो रहा है, गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है, एंड सो ऑन, डेड वेट लॉस हमने वहां पे देखा था। तो इस डायग्राम में भी हम यही देखने की कोशिश करेंगे नाउ कि कंज्यूमर को कितना फायदा हो रहा है, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको कितना फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसी तरीके से डेड वेट लॉस भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंज्यूमर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। देखिए, जब गवर्नमेंट ने कोई भी सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की थी एट दैट टाइम, जब वर्ल्ड प्राइस क्या था, $3.5, उस समय देखिए, उस समय कंज्यूमर सरप्लस क्या था, उस समय कंज्यूमर सरप्लस था ये वाला एरिया,
दिस वॉज द कंज्यूमर सरप्लस एट दैट टाइम। तो यहाँ पे अगर इसको भी हम मार्क कर ले एंड पी डैश, ठीक है, कोई भी नंबर दे दीजिए, तो उस समय जो कंज्यूमर सरप्लस था इनिशियली वो क्या था, पी डैश, ए डैश, बी डैश, ठीक है। दिस वॉज द कंज्यूमर सरप्लस जब वर्ल्ड प्राइस लेवल क्या था, $3.5। बट हमने क्या बोला कि सब्सिडी देने के बाद डोमेस्टिक प्राइस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्कार्सिटी होगी यहाँ पे प्रोडक्ट की। तो अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, फ्रॉम ए डैश, पी डैश, बी डैश को चेंज करके कितना हो गया, अब रिड्यूस हो गया। अब कंज्यूमर सरप्लस कितना है, इतना, जी डैश, एच डैश, पी डैश, ठीक है। तो पहले के कंपैरिजन में अब क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस चेंज टू जी डैश, पी डैश, एच डैश। इसका मतलब लॉस कितना दिख रहा है आपको, लॉस हमें दिख रहा है ए डैश प्लस बी डैश का। तो लॉस कंज्यूमर को कितना हुआ, ए डैश प्लस बी डैश। तो टोटल कितना एरिया है ये, देखिए ए डैश की अगर हम बात करें, ए डैश इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 माइनस 3.5, ये क्या है, ए डैश जी डैश, 0.5 इंटू ये वाला ए इंटू ए डैश एन डैश, ठीक है। ए डैश एन डैश कितना है, 10 तक, क्योंकि ये पैरेलल है, इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 5। लाइकवाइज हम लोग बी डैश को कैलकुलेट कर लेते हैं। बी डैश हमारा क्या है, बी डैश इज इक्वल टू, बी डैश क्या है, एक ट्राइंगल का एरिया है, हाफ ऑफ ब्रेथ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है हमारा 10, 20 माइनस 10 किया है हमने, इंटू हाइट क्या है 0.5, इट कम्स टू बी 2.5। तो कंज्यूमर को कितना लॉस हुआ, ए डैश प्लस बी डैश, दिस कम्स टू बी इक्वल टू 7.5। दिस वाज द लॉस टू द कंज्यूमर। तो आप लोगों को पहले पता चल गया कि कंज्यूमर को कितना लॉस हुआ। अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर की। अब हम वापस से देखने की कोशिश करेंगे कि प्रोड्यूसर को क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और प्रोड्यूसर को क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हम किस तरीके से देखेंगे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। देखिए जब प्राइस क्या था, $3.5 था एट दैट टाइम, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था, दिस शेडेड एरिया वाज द प्रोड्यूसर सरप्लस। बट जैसे ही प्राइस इंक्रीज किया, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस बन गया ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन वाला एरिया ये उसमें ऐड हो गया, ठीक है, जब प्राइस चेंज हुआ। इसका मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस चेंज कितना हुआ, ऐड कितना हुआ, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, दिस वाज द एरिया जो प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हुआ। अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ए डैश प्लस बी डैश तो हमें पता है कितना हमारा आया था, देखिए अपनी अपनी नोटबुक्स पे, इट कम्स टू बी $7.5 प्लस सी डैश आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से वापस देखिए, अगर आप ये वाला एरिया देखें, मुझे सी डैश चाहिए, इसका मतलब अगर मैं इस पूरे एरिया में से बी डैश और डी डैश को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचने वाला है, मेरे पास सी डैश बचने वाला है। बी डैश तो हमें पता है, बी डैश हमारा कितना था, बी डैश वॉज $2.5, ठीक है। और डी डैश आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे हाफ इंटू बेस कितना है 40 माइनस 35 दैट इज 5 इंटू हाइट कितनी है 4 माइनस 3.5 दिस इज 0.5। ये जितना भी आपका आएगा डी डैश, तो बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश में से आप बी डैश और डी डैश माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सी डैश। तो अब आप ये सब्ट्रैक्शन करिए और सी डैश कैलकुलेट करिए, तो आपको प्रोड्यूसर सरप्लस पता चल गया, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। क्लियर। तो हमने कंज्यूमर सरप्लस भी देख लिया, हमने प्रोड्यूसर सरप्लस भी देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम गवर्नमेंट सब्सिडी देखेंगे। अब जब हमने बोला कि गवर्नमेंट सब्सिडी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी पर यूनिट पे, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए आपका गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू $0.5 फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर 1 यूनिट गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, $0.5 की सब्सिडी दे रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जब प्राइस हो गया था $4 एट दैट टाइम, हम लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे थे 10 यूनिट्स।
और रेस्ट जो 30 यूनिट्स बच रहा था 40 माइनस 10 करके जो 30 यूनिट्स बच रहा था 30 यूनिट्स क्या हो रहे हैं एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है पर यूनिट अगर $0.5 दे रही है इसका मतलब 30 यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी 30 इंटू 0.5 तो $15 क्या है गवर्नमेंट सब्सिडी। और $15 हमने डायग्राम में अगर देखना हो तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे देखिए वापिस से जब हमने बोला कि $15 क्या है गवर्नमेंट सब्सिडी है तो ये कौन सा एरिया ये एरिया है आपका ये वाला दिस वॉज द गवर्नमेंट सब्सिडी। तो हम क्या बोल रहे हैं $15 इज इक्वल टू बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश। ये तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया अगर आपको डायग्राम से देखना हो डायग्राम से हम कैसे देखेंगे देखिए ये वाला एरिया एच एच डैश एन डैश ये क्या है हमारा 0.5 ठीक है इनटू क्या किया हमने 10 40 माइनस 10 दैट इज 30 तो अल्टीमेटली हमारे पास यही आ रहा है। तो आपके पास ये एरिया क्या है बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश। आपको ये पता चल गया प्रोड्यूसर ने कितना गेन किया आपको ये पता चल गया कंज्यूमर को कितना लॉस हुआ और साइमल्टेनियसली आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट की पॉकेट से कितना एज सब्सिडी गया। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि क्या जो नेट इफेक्ट है वो क्या है कि यहाँ पे भी लाइक टैरिफ कोई डेड वेट लॉस बचता है या नहीं बचता। ठीक है अब हम वो चीज देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को कितना लॉस हुआ डोमेस्टिक कंज्यूमर को कितना लॉस हुआ इट ए डैश प्लस बी डैश इतना लॉस हुआ डोमेस्टिक कंज्यूमर को। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को कितना गेन हुआ देखिए अपनी अपनी नोटबुक में ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। अब गवर्नमेंट सब्सिडी में कितना पैसा गया बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश। ठीक है अब हमें क्या देखना है हमें नेट इफेक्ट देखना है। नेट इफेक्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमें इन सबको ऐड करना है लेकिन जहां पे हमें नुकसान हुआ हम वहां पे क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे जहां पे हमें गेन हुआ दैट इज प्लस और जहां पे यहाँ पे भी हमें नेगेटिव हुआ क्योंकि पॉकेट से पैसा गया। तो देखिए माइनस ए डैश माइनस बी डैश मैंने इसकी ब्रैकेट खोली प्लस ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। क्लियर। फिर यहां इसकी ब्रैकेट खोलिए माइनस बी डैश माइनस सी डैश माइनस डी डैश। तो यहां देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है दिस ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब माइनस बी डैश माइनस डी डैश और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है माइनस माइनस मैंने आपको क्या बताया माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है माइनस इंडिकेट कर रहा है लॉस। तो माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे हमें बी डैश प्लस डी डैश क्या बता रहा है कि इतना लॉस हो रहा है इकोनॉमी को। ठीक है इस बी डैश प्लस डी डैश क्या हो रहा है इतना लॉस हो रहा है इकोनॉमी को आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो ये क्या है दिस इज योर डेड वेट लॉस। तो अल्टीमेटली हम ये चीज कह सकते हैं कि जब भी एक्सपोर्ट सब्सिडी इंपोज की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा जब एक्सपोर्ट सब्सिडी जैसा फाइनेंशियल इंसेंटिव को गवर्नमेंट यूज करेगी तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को लॉस होगा प्रोड्यूसर गेन करेगा गवर्नमेंट के पॉकेट से पैसा जाएगा और अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर डेड वेट लॉस जैसी कंडीशन एराइज होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेड वेट लॉस एराइज हो रहा है लेकिन क्वेश्चन आता है कि फिर भी क्यों गवर्नमेंट इस जैसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी व्हाई गवर्नमेंट इज पेइंग सो मच ऑफ ह्यूज एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो आंसर क्या है अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है प्रोड्यूसर इज गेनिंग। जब हमने बोला कि प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है प्रोड्यूसर को पैसा मिल रहा है प्रोड्यूसर इज गेनिंग समथिंग। तो कहने का मतलब क्या है प्रोड्यूसर क्या करेगा अगर प्रोड्यूसर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर हैं अगर इंडिया में रिलायंस टाटा जैसी इंडस्ट्रीज की बात की जाए और हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि रिलायंस और टाटा गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप क्या करिए आप एक्सपोर्ट सब्सिडी दीजिए हमारे सेक्टर्स को प्रमोट करिए वर्ल्ड मार्केट के अंदर। तो गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट उन जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके
उनसे इन्फ्लुएंस होती है और गवर्नमेंट क्या करती है, सेवरल टाइम गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी। पहला तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन क्या है कि कई बार क्या होता है, जो हमारा सेक्टर है, जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, वो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर है। तो अगर आपका हाई टेक सेक्टर है तो उस समय भी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट काफी टाइम क्या करती है, गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश करती है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब एक समरी पार्ट में जल्दी क्विक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे एक्सपोर्ट सब्सिडी, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट कब करेंगे हम लोग, जब क्या होगा, जब वर्ल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन योर डोमेस्टिक प्राइस, एट दैट टाइम क्या होगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन योर डोमेस्टिक प्राइस, पहली बात। दूसरी बात, एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो क्यों दिया जाता है, ताकि एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके। दूसरी बात। तीसरी बात, जब भी एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है, किसको फायदा होता है, इट इज द कंज्यूमर हु लॉस। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा, सफर करेगा लॉस को। प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रोड्यूसर गेन करेगा। और गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट भी लूज करेगी, बिकॉज उसकी पॉकेट से एक्सपोर्ट सब्सिडी जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और अल्टीमेटली अब डेडवेट लॉस होगा इकोनॉमी में या नहीं होगा, हाँ होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाई स्टिल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सो मच सब्सिडी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो बातें बताई। नंबर वन, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो आपके प्रोड्यूसर हैं, उनकी लॉबी पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस हो। तो पहला पॉइंट क्या है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर would successfully lobby the government for the subsidy। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, दैट इज अ हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर। क्लियर हुआ? तो अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछिए, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल के साथ जुड़िए, जितने भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग चैनल आप लोगों को वहां पे। आई होप आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।